तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। आपका क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा, बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध किया था। आपका क्वेश्चन है, मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध किया था। तो याद रखिएगा, घानानंद का किया था। किसका किया था, तो घानानंद का किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिंग हिंदू वारिये किसने कहा था। बताइए कमेंट करके, यह किसने कहा था। तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। आपका क्वेश्चन है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। तो याद रखिएगा, क्या नाम था, तो सुलक्षणी था। क्या नाम था, तो सुलक्षणी था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। आपका क्वेश्चन है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। बताइए कमेंट करके, किस मार्ग के कवि है। तो याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। किसके कवि है, तो निर्गुण भक्ति मार्ग की कवि है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रेमयिनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है। बताइए कमेंट करके, कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है। तो याद रखिएगा, राधा कृष्ण को कहा है। किसे कहा है, तो राधा कृष्ण को कहा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन नाम किसका था। आपका क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन नाम किसका था। बताइए कमेंट करके, किसका नाम था। तो याद रखिएगा, अलीग्स का नाम था। किसका नाम था, तो अलीग्स का नाम था। यहाँ पे आपका नहीं, बिस्मिल्लाह खां का नाम था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन नाम किसका था, तो बिस्मिल्लाह खां का था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है। तो बताइए कौन है। आपका क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जीत जीत में निरखट हूँ पाठ के लेखक कौन है। आपके क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखट हूँ पाठ के लेखक कौन है। बताइए कमेंट करके, कौन है। तो याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज है। कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन है। आपका क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन है। तो याद रखिएगा, निबंध है। क्या है, तो निबंध है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। आपका क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। बताइए कमेंट करके, किशोर कौन था। तो याद रखिएगा, लेखक का पुत्र था। कौन था, तो लेखक का पुत्र था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। आपका क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो नेपाल से भाग कर आया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। आपका क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो याद रखिएगा, बलिया से प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की, तो बलिया से प्राप्त की। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिंदी तथा इसकी विधिया बोलिया किस लिपि जाती है। आपका क्वेश्चन है, हिंदी तथा उसकी विधिया बोलिया किस लिपि जाती है। बताइए कमेंट करके, किस लिपि जाती है। तो याद रखिएगा, किस लिपि जाती है, तो
देवनागरी लिपि जाती है? यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? आपका क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? बताइए कमेंट करके कौन है। याद रखिएगा गुणाकर मूल्य है। कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्दल अपराधी किसे कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहते हैं? बताइए कमेंट करके किससे कहते हैं। तो याद रखिएगा नाखून को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो नाखून को कहते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अनाम दास का पौधा उपन्यास किस लेखक की कृति है? बताइए कमेंट करके किस लेखक की कृति है। तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? आपका क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? बताइए कमेंट करके भारत कब पहुंचे। याद रखिएगा 1783 ईस्वी में पहुंचे। कब पहुंचे? तो 1783 ईस्वी में पहुंचे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? आपका क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1823 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।